सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं लिमिट में। बेटा लास्ट लेक्चर पे हमने लिमिट एट ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया था, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ा था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ लिमिट। हमने बात कर ली थी किसके बारे में, क्या क्या पढ़ रहा था। इवेल्युएट किससे किससे करते थे लिमिट को, बोलो बाय फैक्टराइजेशन, और बोलो बाय रैशनलाइजेशन, और बोलो बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और बोलो बाय ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, एंड बाय लिमिट एट इन्फिनिटिव, लिमिट एट इन्फिनिटिव। तो बेटा इसकी अपन चर्चा कर चुके। आज अपन क्या करेंगे, लिमिट एट इन्फिनिटिव के बारे में बात करेंगे, यानी कि इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव की लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन लेके रिवाइज करवा देते हैं कि अपनी पिछला लेक्चर हमारा क्या क्या क्वेश्चन हमने किए हैं। तो लिमिट x टेंस टू, क्वेश्चन लिखिएगा 2, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो आपको दिखा, क्या दिखा कि मुझे एलजेब्रा फंक्शन दिया है ऊपर और नीचे, तो मुझे क्या करना चाहिए, फैक्टराइजेशन करने चाहिए। क्या करना चाहिए, बोलो बेटा, यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल यही करना चाहिए। तो बेटा हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हें याद करवाई है 11th वाले, बोलो बेटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसके जो फैक्टर हैं वो बनेंगे x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3, यानी कि 1 2 3, है ना। अपॉन इसके फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, इसे 8 लिखो बेटा। क्या लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 4। x माइनस 2 से 2 कट गया, x टेंस टू 2 है। बेटा सबसे पहले मुझे हाथ लगाने से पहले क्या चेक करना चाहिए था, फॉर्म चेक करनी चाहिए थी, जो कि 0/0 हमें पता है थी, बोलो ओके बेटा। तो यहाँ पर अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो कहेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4। बोलो बच्चों कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। कट पिट के पक्का, या माइनस 1/2 आ रहा है, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लिखिएगा जरा। अगर कहीं लिखा हो लिमिट x टेंस टू √10, इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। हमने कुछ बच्चों को होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को आपने किया है या नहीं किया है वो देखना पड़ेगा। √5 प्लस √2 अपॉन, बोलो बेटा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी, फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। जब मैं फॉर्म चेक करने गया बच्चों, हेलो, क्या चेक करने गया, फॉर्म चेक करने गया, तो मुझे क्या मिला, √7 प्लस 2√10 माइनस √5 प्लस √2 अपॉन 0, है ना। कि √10 का स्क्वायर 10 और ये 10 माइनस 10 0, पर ऊपर तो 0 आ ही नहीं रहा है ना। अब टारगेट क्या है, अपने को ऊपर 0 कैसे आए, बोलो बेटा। तो उसके लिए मुझे एक चीज यहाँ पर दिमाग में दिख रही है, आपको भी चमक जाएगी अब जब प्रैक्टिस कर लोगे। √5 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखें अगर √5 प्लस √2 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बोलो बेटा, √7 प्लस 2√10। इसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो कैसे लिख सकता हूँ। मैंने देखा, मैंने लिखा अंडर रूट, क्या ना हम √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर दें। अगर मैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर किया तो आएगा √5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2, प्लस 2√a इंटू भी √10, दिख रहा है ना। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2√10, यही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, चमका, ठीक है। अगर चमका तो बेटा हम क्या करेंगे, बेसिकली जो ये 5 माइनस √5 प्लस √2 लिखा है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बोलो। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा बालक, लिमिट x टेंस टू √10
यहाँ पर लिख दो लिमिट x टेंस टू √10। ठीक है बच्चों, तो बेटा हो जाएगा √10 रूट ऑफ 7 प्लस 2√10 माइनस रूट ऑफ कितना लिख दूँ 7 प्लस 2√10 अपॉन x²। बोलो बेटा, अभी तो हम 0/0 फॉर्म चेक कर रहे थे, तो हमारा 2√10 हमने किसकी जगह डाल दिया था, x जगह, तो हमने 2√10 जैसे ही डाला और यहाँ पर नीचे तो कितना आ गया था 0, तो कौन सी फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब मैं इस अभी तो मैंने फॉर्म चेक कर लिया, अब मैं क्यों ना अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, जो मेन क्वेश्चन है उसी को लिख देता हूँ भाई। √7 + 2x लिखा था, ऐसा ही लिख दिया, माइनस √5 + 2 को क्या लिख दिया 7 + 2√10 अपॉन x² माइनस x² माइनस 10। अच्छा, मैंने इससे पहले वाला स्टेप क्यों किया था, फॉर्म चेक करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, रेशनलाइजेशन कर दूं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ठीक है, रेशनलाइजेशन, जैसे ही रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा देखो होशियार हो गए, अब रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, तो रेशनलाइजेशन सेम यही आएगा प्लस में, और उस प्लस से a² माइनस b² होगा, ये हट गया, ये हट गया, और इस पर क्या लगा दिया ब्रैकेट, और वो जो नीचे आया था डब्बे में प्लस बन के, वो क्या आया √7 + 2x प्लस 7 + 2√5 सॉरी 2√10। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, ये डायरेक्ट हटा दी, अरे हटा दी कि नहीं। अब मैं इस 7 से 7 भी काट रहा हूं, कट गया, तो कितना आया 2x माइनस 2√10। अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना बच्चों, हेलो, कितना आ रहा है 2x माइनस 2√10। ओम बेटा इधर ध्यान दो, 2x माइनस 2√10, a² माइनस b², क्या मैं x² माइनस √10² लिख सकता हूँ x² माइनस 10 को, बोलो ये चीज लिख सकता हूँ कि नहीं, x² माइनस 10 को ये लिख सकता हूँ ना। तो बेटा a² माइनस b², a² माइनस b², a प्लस b, और डब्बे में दूसरे में a माइनस b, तो मैं लिखूंगा, क्या मैं 2 कॉमन ले लूं, दो कॉमन ले लूं, तो मैं 2 यहाँ से उठा रहा हूँ और ये मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x एक डब्बे में √10 और x प्लस दूसरे डब्बे में √10। बोलो, काट दिया, लिमिट x टेंस टू कितना है, बोलो कितना है √10 इनटू 1/, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको मत भूल जाना। अरे भाई ये भी तो चल रहा है बच्चों, तो ये चल रहा है √7 + 2x, बेटा बीच में घुसा दिया, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस √7 + 2√10, चमक गया। अब क्या करें, √10 को रख दो, जैसे ही √10 रखने गए, √10 और √10 कितने 10 2√10, बोलो 2√10, तो 2/2√10 मल्टीप्लाई, कौन सा प्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है ना बेटा। क्या करेंगे 7 + 2√10, तो सेम फोटो 7 + 2√10 और सेम फोटो 7 + 2√10, तो कितने 7 + 2√10 ट्वाइस ऑफ, कितने बेटा ट्वाइस ऑफ √7 + 2√, इस दो को उड़ा दिया, तो आंसर में लिख रहा हूं 1/, इसको मिटा दूं क्या मैं, इसको मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, चलो देखो बेटा जरा, लिख रहा हूं मैं आंसर 1/, ट्वाइस ऑफ, और ये √7 + 2√10 को मैं लिख सकता हूं, √7 + 2√10 को लिख सकता हूं √5 + √2। बोलो बेटा √5 + √2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो कितना आंसर आ गया है बेटा, इंटू 1/10। एक काम करो, सबसे √10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो √10 से मल्टीप्लाई इसमें जाएगा √50 प्लस इसके अंदर √20, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। किसी को 2 भी मल्टीप्लाई कराना तो 2 4 से जाएगा, ठीक है ना। 2 जो है अंडर के अंदर कैसे जाएगा, 4 ही जाएगा ना। बोले तो फिर √10 10 ही क्यों गए, क्योंकि वो तो रूट है, वो तो √10 है, वो √5 है। बोलो बेटा जल्दी से छापो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं।
हमने बात जो की है किस किस पे बात की है? बाय फैक्टराइजेशन, एक क्वेश्चन कर लिया, उसका रिवाइज कर लिया है ना। बाय रेशनलाइजेशन कहाँ गया? इसका भी एक क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला का और ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का एक एक क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर p माइनस 1 अपॉन x की पावर q माइनस 1। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हो जाएगा क्वेश्चन। अरे भाई, है ना? ठीक है, मैं इसको मिटा दूं क्या? इतना मिटा रहा हूं, इतना तो तुमने कर लिया है मुझे पता है, ठीक है, और इतना तुमने कर ही लिया, ठीक है। जरा देखिएगा क्या करेंगे भाई। x टेंड्स टू b, पहला ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर ही ले लेते हैं। एक काम करते हैं, चलो नहीं, इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, ठीक है। जरा देखिएगा x की पावर p माइनस 1, तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट, क्या होता है वो तो बोलो बेटा। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और ये होना चाहिए 0/0। तो इसका आंसर आता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर a में से कम हो जाती है, यही तो बड़ा है। तो बेटा यहां पर जरा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, बोलो। तो मुझे x माइनस 1 नीचे चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? जो ऊपर लिखा रहता है वही नीचे लिखा चाहिए। तो x की पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अगर डिवाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा? अपॉन, क्या लिखूंगा मैं? x की पावर q माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ये कट गया। तो बेटा ये क्या बना? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, सेम दिख रहा है। और ये कहाँ की ओर जा रहा है? 0/0 की ओर भी जा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, a की पावर n भी होना चाहिए, तो क्या 1 की पावर p नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या 1 की पावर, अरे 1 की कोई भी पावर लगा दो, आंसर बन ही रहता है, जब तक वो एग्जैक्ट बने, ये ध्यान रखना, है ना। क्योंकि अपन अभी 1 की पावर इन्फिनिटी पढ़ेंगे तो वो आंसर 1 नहीं होता, क्योंकि वो 1 प्लस है या 1 माइनस है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, याद है ना? ठीक है, तो अपन इसका जो आंसर आएगा 0/0 फॉर्म है, चेक कर ली, अच्छी बात है, मजे आ गए, वाह भाई वाह। आगे ले आओ p, आगे 1 की पावर p में से घटा दो, अपॉन नीचे वाले का q, 1 की पावर 1 q में से घटा दो, 1 की पावर कुछ भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? p/q। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 माइनस 10x/2 इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब इंटू 1 प्लस 10x/2, ठीक है ना, ये बोला गया। कैसे करो, किसी ने आंसर निकाला इसका? आया? तो ये बेटा अपना बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हो गया। अब कौन सा बचा? बाय ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, है ना, उसका अगला क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया है। तो बाय ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट ही तो है ये, ट्रिग्नोमेट्री तो आ रही है, नहीं आ रही? क्या आ रही है कि नहीं? अरे बातें नहीं, आ रही है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री लिमिट आ रही है कि नहीं? आ रही है, आ रही है, ठीक है। एक मिनट, छापना मत, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लो ध्यान से। x टेंड्स टू π/4, ठीक है। मुझे एक चीज नजर आ रही कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x क्या होता है फॉर्मूला? 10 π/4 माइनस x। बोलो बेटा, भूल गए क्या? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो अगर मैं इसे लिख दूं 10 π/4 माइनस x, तो ये क्या गलत है? देखो 10a माइनस 10b, तो 10a कितना है? 45, 1, अरे 10b 1, और 10b x अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो 10 45 1 इंटू 10x, सही है। पर यहाँ पर क्या लिखा है? x/2, तो यहाँ पर लिख देंगे xy। अरे क्या दिक्कत है, लिख दिया। बोलो, अगर यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर x/2 लिखने में क्या कोई बुराई है? नहीं, समझ में आ गया? तो मैं लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन के रेफरेंस से लिख रहा हूँ कि π/4 की ओर जा रहा है। पहले तो मुझे क्या, हाथ लगाने से पहले क्या चेक करनी चाहिए थी? फॉर्म चेक करनी चाहिए थी। तो मैं देखता हूँ फॉर्म क्या आ रही है। तो फॉर्म जरा देखो, ये 1 प्लस ये 2 हो गया, π/4 यहाँ पे कितना आएगा? π/2। टिंग टिंग टिंग, गलत क्या कर दिया? एक बार क्वेश्चन को चेक करने दो बेटा, क्वेश्चन जरा देखने दो, कहीं गलती कर दी क्या? एक बार क्वेश्चन को जरा दोबारा देखो। पाई माइनस 2x का क्यू, x टेंड्स टू, ये π/2 है, कहाँ की ओर जा रहा है ना? नहीं तो फिर वो 0/0 फॉर्म ही नहीं बनेगा, और 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा,
अरे गलती हो गई, किसमें गलती हो गई? लिमिट x टेंस टू π/2 था और मैंने क्या कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। ठीक है, 1 - 10x/2 अपन 1 + 10x/2 को क्या लिख सकते हैं? अरे ये जो पीला पीला दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हैं? 10 π/4 - x/2। छापो 10 π/4 π/4 - x/2। ओके, बचा कितना है? 1 - sin x अपॉन पाई माइनस का 2x का होल क्यूब। बोलो बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अलग से, जरा ध्यान से देखें जो भी बच्चे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े मजे आ रहे थे। अब मैंने क्या कहा, जैसे मैंने फॉर्म चेक की तो 0/0 दिख ही रही है, ठीक है बेटा 0। अब मैंने काम किया, x किधर की ओर जा रहा है? पाई की ओर, तो x - π/2 किधर की ओर जाएगा? 0 की ओर। बोलो बेटा, अरे कोई गलत बात की क्या? π/2 की ओर जा रहा है तो x - π/2 किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर। तो अपन ने पुट कर दिया t बराबर या फिर x - π/2 = 2। इसके कहते हैं लिमिट का सब्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहते हैं? लिमिट को क्या कर देना? सब्स्टिट्यूट करा देना, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। कर दिया सब्स्टिट्यूट, क्या कर दिया? x माइनस इस लिमिट को इधर लेके आओ और उसको कुछ मान लो। हम क्या मान लिए? टन टनाटन t, ठीक है t मान लिया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। तो यहां से x कितना आ गया? t + π/2। बोलो सही है? t प्लस क्या आ गया? π/2। x/2 कितना आ जाएगा? बोले t/2 + π/4। कोई गलत? भाई x/2 किया तो इधर भी y2 करेंगे, तो t का आधा π/2 का आधा π/4। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? तो हम लिखेंगे लिमिट क्या करूं? t लिखूं कि नहीं लिखूं? और t किधर की ओर जा रहा है? बोलो, t किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर। तो t टेंस टू 0 और क्या लिखेंगे? 10। जब लिमिट t में ले रहे हैं तो x को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे, तभी तो ये काम कर रहे हैं। अरे हलवे तभी काम कर रहे हैं ये। तो π/4 जैसा का तैसा माइनस x/2 की जगह क्या लिखेगा? t/2 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा π/4। इस π/4 ने इस π/4 को मार दिया इनटू क्या लिखा है? 1 - साइन x की जगह क्या लिखेंगे? t + π/2। तो क्या लिख सकते हैं? π/2 + t। बोलो बेटा, अपान क्या बेटा? अपान π - 2x। अच्छा π - 2x। तो हम लिखेंगे π - 2। x की जगह क्या पुट करेंगे? t + π/2। सही है ना? और अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहां से तुम सीधा देख लो कि 2x को अगर एलसीएम ले लें, सॉरी 2 को अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? 2x - π। क्या आ जाएगा? 2x - π बराबर 2t। कितना हो जाएगा? 2x, अरे यार लो इधर लिख देते हैं तुम, 2x - π अपॉन 2 = क्या लिखा है? t। तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? 2t। तो बेटा हमें क्या चाहिए? 2x - π चाहिए कि π - 2x चाहिए? π - 2x। तो माइनस को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन ले लूं, तो -π का 2x = कितना आ गया? 2t। तो बेसिकली ये π का 2x बराबर कितना आ गया? माइनस का, बोलो, तो हम लिख देंगे माइनस के 2t का होल क्यूब। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है, लिमिट t टेंस टू 0। बच्चों 10 माइनस बाहर फेंकता है कि खा लेता है? बाहर फेंकता है। 10 माइनस फेंक देता है ना, तो आ जाएगा माइनस का 10 t/2। सही कर रहा हूं? ओके। और ये 1 - sin 90 + थीटा। sin 90 + थीटा क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? तो ये आ जाएगा 1 - cos, कितना लिखूं? t। सही कर रहा हूं? अपान ये क्या हो जाएगा? माइनस का 8t² t³ सॉरी, कितना हो जाएगा?
टी क्यूब, तो टी स्क्वायर इंटू टी कर दिया, माइनस से माइनस कट गया। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? जरा देखो, जरा देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे काम हो जाएगा अपना इतनी जगह में। तो जरा देखो, लिमिट टी टेंस टू क्या चल रहा है? 0। ओके, तो हम क्यों ना 10t/2 अपॉन क्या कर दूं? t/2, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 1। अरे 10x अपॉन x कितना होता है? 1। sin x अपॉन x कितना होता है? 1। नहीं होता है? होता है, पर इसके पास t/2 है, तो इसको क्या चाहिए? t/2। 1 मिनट, पहले तो 8 ये क्या है अपना दोस्त, इसको बाहर बुला लो। तो 8 1/8 अपना इधर आ गया। किधर आ गया? 1/8 मल्टीप्लाई में बाहर पड़ा है। ठीक है, दिख रहा है? अरे जगह नहीं है, तुमको दिख रहा है क्या? ठीक है, 1/t/2। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से क्या कर, 2 से डिवाइड किए तो 2 से क्या करना पड़ेगा? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छी। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर t/2। पर t स्क्वायर तो है ही, अरे टी स्क्वायर तो पढ़ा ही है, पर तुम्हें किसकी जरूरत पड़े? टी स्क्वायर की जरूरत है कि t²/4 की जरूरत है? t²/4 की जरूरत है, तो 4 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई, डिवाइड करा दिया। तो ये हमारा दोस्त कितना? 1। क्यों 1? 0/0 फॉर्म बन रही है। हाँ, साइन 0/0 सही है, tan 0/0 0/0 सही है। तो ये भी दोस्त, और ये भी दोस्त, इसका भी आंसर कितना? 1। तो लिमिट रख दी कि नहीं रख दी? रख दी, लिमिट रख दी ना। तो आंसर कितना आएगा? 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/, सही कर रहा हूं? तो कितना आ जाएगा? और ये 2 हमने लिखा नहीं, ये 2 हमने लिखा नहीं, तो ये कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा 1/32। ये आंसर है। ये जो अभी तक पढ़ाई की हमने, तो इसमें आपने लिमिट का सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिया है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट भी सीख ली, और कुछ फॉर्मूले भी सीख लिए, और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट भी सीख ली, बहुत चीज़ें सीख ली। पर ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिए, ये 4 क्वेश्चन पिछली 2 क्लासों का क्या है? समरी है, या 3 क्लासों का पूरा क्या है? समरी है। तो जब भी रिवाइज करो, इन 3 क्वेश्चन को पहले रिवाइज करो। लिमिट को रिवाइज करने के लिए जो 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इनको रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि तुम्हें जो पिछले वाले 3 लेक्चर है वो क्या हो जाएंगे। अब कौन सी पढ़ेंगे अपन? बाय लिमिट एट इन्फिनिटिव। किससे इवेल्यूएट करेंगे? लिमिट एट इन्फिनिटिव वाली पे इवेल्यूएट करेंगे। इतना छापो, फिर आगे बात करते हैं। तो यार, अब अपन ने 4 प्रकार की लिमिट पढ़ ली, अब 5वीं कौन सी डालोगे? हेडिंग डालो, इवेल्यूएट बाय लिमिट एट इन्फिनिटिव। किससे इवेल्यूएट करेंगे आप? एट इन्फिनिटिव। हे राधे। हाँ बच्चों, लिमिट एट इन्फिनिटिव, ये क्या होता है भाई? ये भी एक तरह से फॉर्म है ना, इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना? ठीक है, जरा देखो कैसे। अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x, क्या लिखा है? इसका आंसर एग्जैक्ट 0 आएगा। बोलो यार, ठीक है, इसका आंसर एग्जैक्ट 0 आएगा, एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आएगा। अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव -1/x, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। माइनस से क्या फर्क पड़ता है? कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 -1/x, तो इसका आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब आंसर -इन्फिनिटिव भी आ सकता है। बच्चों हंसो मत, दांत ना निकालें प्लीज, दांत टूट जाएंगे।
माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। जरा देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं अपन, a नॉट एक्स की पावर m प्लस a1 एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर m माइनस 2 प्लस डैश डैश am, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया, अपॉन क्या बेटा, अपॉन b नॉट एक्स की पावर n प्लस b1 एक्स की पावर n माइनस प्लस b2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 b n। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली इसको पूरे को साथ ले लो तो आंसर क्या आते हैं, बराबर लिमिट रखने पर आंसर क्या प्राप्त होता है। जरा देख क्या प्राप्त होता है, लिमिट रखने पर आंसर क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, x की पावर n और ऊपर क्या है, x की पावर m, ठीक है। समझो जरा, मान लेते हैं m इक्वल टू n, क्या मान लेते हैं, m इक्वल टू n, यानी कि m की जो पावर है, मतलब जो x की पावर ऊपर है वही x की पावर क्या है, नीचे है। तो आंसर आएगा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, मैक्सिमम पावर का, तो मैक्सिमम पावर कौन सी, नीचे धीरे धीरे पावर घट रही है, तो मैक्सिमम पावर x की पावर m है कि x की पावर m माइनस 1 है। तो इसका कोफिशिएंट a नॉट और इसका कोफिशिएंट b नॉट, तो आंसर आएगा a नॉट अपॉन b नॉट। बोलो सही है। अब अगर m बड़ा है n से, अगर m क्या है, बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला बड़ा है, यानी कि ऊपर की पावर बड़ी है और नीचे की पावर छोटी है, तो इन्फिनिटिव की पावर बड़ी अपॉन इन्फिनिटिव की पावर छोटी, तो ऊपर इन्फिनिटिव ज्यादा है कि नहीं, बोलो पावर बड़ी है, तो आप बस ऐसे मान लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर वाला छोटा पावर है, नीचे वाला पावर बड़ा है, तो नीचे वाला इन्फिनिटिव आएगा और ऊपर वाला कुछ आएगा, तो नीचे इन्फिनिटिव ऊपर कुछ, कितना आंसर, 0 आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। बट एक चीज और मुझे यहाँ पर बोलनी रहती है बच्चों से, वो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा देखो। इस वाले केस में यहाँ पर आंसर 2 और आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं। एक आ सकता है प्लस इन्फिनिटिव और यह आ सकता है, ये कब आएगा, जब a नॉट और b नॉट, जब a नॉट और b नॉट का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटिव, और a नॉट और b नॉट का कोफिशिएंट, इनका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटिव। बात समझ में आ रही है, बोलो चमक रही है, छापो। कुछ प्रॉब्लम लिखी है हमने, बातें ना करें, जिसका नोट कंप्लीट हो गया वो जरा उन प्रॉब्लम को करें। 1 2 3 4, एक ये और लिख रहा हूँ, 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 5x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 2। बच्चों जरा गौर फरमाएं, इसको मिटा दूं मैं, ठीक, इसको मिटा देता हूं, लिमिट एट इन्फिनिटिव। अच्छा इसका फॉर्म क्या है, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म है ना, ये तो लिख लेना वहाँ पे, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है भाई, है ना, क्योंकि x की पावर इन्फिनिटी ऊपर इन्फिनिटी, ठीक, a नॉट अपॉन b नॉट, ठीक। जरा देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि x टेंस टू इन्फिनिटी 2x की पावर होल प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 2/5 एक्स की पावर 4 प्लस 1। आंसर कितना आएगा? एक्स की पावर 4 ऊपर, एक्स की पावर 4 नीचे। तो m और n पावर कैसी है? बराबर है, तो उनका कोफिशिएंट ही तो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 2/5 आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? डायरेक्ट ही आंसर लिखा हुआ है भाई। a0 और नीचे था b0, और अगर m और n बराबर है तो उसका कोफिशिएंट अपॉन कुछ नहीं करना होता है, बड़ी पावर का कोफिशिएंट और बड़ी का पावर का ऊपर का कोफिशिएंट और नीचे कोफिशिएंट। आंसर है। कभी कभी पावर क्या पता ये बराबर ना हो एक्स की पावर, तो फिर उसके लिए अलग अलग आंसर दे रखे हैं। बोलो बोलो, अगर नीचे वाली पावर एक्स की पावर 5 होती तो इसका आंसर कितना आता? 0, क्योंकि नीचे वाली जो m है, n है, नीचे n था वो बड़ा है, नीचे की पावर बड़ी ऊपर की पावर छोटी, आंसर कितना? 0। ऊपर की पावर बड़ी नीचे की पावर छोटी, आंसर कितना? इन्फिनिटिव। कितना हो सकता है? प्लस इन्फिनिटिव हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? जरा इसको देखो। पर कुछ बच्चे बोले ऐसे थोड़ी, आपने a0/b0 आपने बोल दिया, हमने रट लिया, ऐसे थोड़ी होता है, आप मुझे प्रूफ करके बताओ। तो अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा प्रूफ भी कर देते हैं। ठीक है ना? क्या करें? जब भी लिमिट एट इन्फिनिटिव आए, जब भी लिमिट एट, सबसे मैक्सिमम पावर को बाहर खींच लेना है। क्या करना है? सबसे मैक्सिमम पावर जो है उसको क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? सबसे मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? एक्स की पावर 4। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है या नहीं है। इसका मतलब लिमिट एट इन्फिनिटिव है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? एक्स की पावर 4 की 2, एक्स की पावर 2 है। देखो अंधेरे में हैं लोग, एक्स की पावर 4 है ना गुड़िया, एक्स की पावर 4, तो बेटा क्या है? 2 प्लस, बेटा एक्स की पावर 4 कॉमन लिया, और जिसके नीचे उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब यही तो होता है डिवीजन। कॉमन का मतलब अपॉन, हेलो बच्चों, अपॉन एक्स की पावर 4 फिर से कॉमन लो नीचे से, कितना बचेगा? 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर पकड़ गया। लिमिट पुट करा दे, पुट कराओ, लिमिट ऊपर कराओ। 1 प्लस ये कितना बचेगा? 3 अपॉन, हाँ 2 प्लस ये कितना बचेगा? बोलो बेटा 3 अपॉन ये कितना बचेगा? एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 यानी कि इन्फिनिटिव का स्क्वायर, तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर तो इन्फिनिटिव ही आएगा, प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटिव की पावर और इन्फिनिटिव आएगा, अपॉन 5 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर 4। तो बेटा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होता है? जब मैंने लिखा तुम हंस रहे थे, 1 अपॉन इन्फिनिटिव लिखा था ना, उसका आंसर कितना आया था? 0। तो बेटा कितना आ गया? 2 प्लस 0 अपॉन 5 प्लस 0 बराबर 2/5। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देते? a0 अपॉन b0, झंझट खत्म। क्यों? क्योंकि जब बड़ी वाली पावर कॉमन लेंगे और चूंकि लिमिट कहाँ की ओर जा रही है? इन्फिनिटिव की ओर, तो बाकी सब क्या बन जाते हैं? 0 0 0 0 0 0 बन जाते हैं। बोलो यार, इसलिए आंसर वो डायरेक्ट मैंने लिखवा दिया, क्या? a0 अपॉन b0। बात समझ में आ गई? अपने को ये काम नहीं करना है, अपने को ये काम नहीं करना है, अपने को सीधा लिखना है a0 अपॉन b0। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर डायरेक्ट बताओ। ऊपर की पावर बड़ी है कि नीचे की? नीचे की, तो 1 अपॉन क्या आएगा? इन्फिनिटिव, और वो क्या बन जाएगा? 0। भाई नीचे की इन्फिनिटिव बड़ी है, नहीं समझ रहे हो? कैसे प्रूफ करें इसको जरा देखो। सॉल्यूशन इसका, इधर आ जाओ, आ गया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर से कॉमन क्या ले? x ही आ पा रहा है मैक्सिमम पावर, तो x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? बोलो क्या बचा अंदर? 1 प्लस 1 अपॉन, और नीचे से बड़ी पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर। वैसे तो अपने को पता है नीचे की बड़ी पावर है, तो आंसर कितना आता है? 0 आता है, मुझे डायरेक्ट पता है। बट अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो इधर आएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ही लिमिट x से x कट गया तो कितना आया? लिमिट x टेंस टू कितना आया? हेलो, इन्फिनिटिव, है ना? और क्या आया? 1 अपॉन 1/x, सॉरी 1 प्लस 1/x अपॉन x 1 प्लस 2/x स्क्वायर। बोलो यार,
तो ये जैसे ही लिमिट पुट करने गए तो ये क्या 0, अरे 1/∞ 0, 1/2/0, तो 1 प्लस पर ये भी क्या हो गया, ये भी इन्फिनिटिव है, तो बेटा ये हो गया 1 + 1/∞ अपॉन इन्फिनिटिव 1 + 2/∞, बेटा ये 0, ये 0, पर बच जाता अगर ये नहीं होता, पर इसने बचा ही नहीं पाया क्योंकि ये x कट नहीं पाया। x तभी कटेगा जब ऊपर और नीचे की पावर कैसी हो, सेम हो, और तभी आंसर a0/b0 आएगा, ना तो 0 आएगा या फिर इन्फिनिटिव आएगा। तो बेटा 1/∞ टोटल कितना आया आंसर 0। बात समझ में आ रही है? जल्दी से जल्दी करो और इन दोनों क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास बंद करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, बेसिकली अपन ने इसका आंसर निकाल लिया, हालांकि अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट आंसर 0 दिख रहा है, ठीक है? अरे सही है ना यार? हाँ ठीक है। ठीक है, जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, लिखा नहीं मैंने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना योगेश जी, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x³ + 3x² + 2। अरे ये तो आसान है, x³ है और यहाँ पे कितना है x²। अच्छा करके देखते हैं, x³ कॉमन लेंगे तो ये 0, ये 0, ये कितना +5, x³ बाहर बैठा है, पर यहाँ से x² ही कॉमन ले पाएंगे तो फिर भी एक x ऊपर बैठा रहेगा कि नहीं, नहीं बैठेगा, और बैठेगा तो इन्फिनिटी भी आंसर आएगा। पर बेटा वो -∞ आएगा कि +-∞, कैसा आएगा? क्योंकि ये दोनों का कोफिशिएंट का जब प्रोडक्ट कराओगे तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और अगर प्रोडक्ट a0 b0 नेगेटिव आता है तो इन्फिनिटिव कैसा होता है, -∞। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, -∞। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कराने की जरूरत है? नहीं कराऊंगा ही नहीं, रोते रहो। इसको जरा देखो, 3x³ 8x³। अच्छा ये हो सकता है कैसे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्या कॉमन ले लें, बोलो बच्चों, यहाँ से x³ कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 प्लस बोलो 2/x प्लस बोलो 1/x² प्लस 5/x³ अपॉन x³ फिर से कॉमन ले लो 8। बेटा वैसे तो आंसर आसान है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3/8 की पावर, ये भी चेक करनी है बेटा, पावर भी तो है बेटा, 3/8 आंसर लेके बैठ गए पर पावर भी तो है, पर आंसर पावर पे भी लिमिट जब लगाओगे, लिमिट लगाओगे पावर तो भी कितना आएगा 5/5, वो क्या आएगा 1, तो इसलिए आप बच जाओगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/8, क्योंकि ये 5x/5x है और यहाँ से भी ये क्या बन रहा है इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/5। तो बेटा उसका आंसर 5/5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 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 3/x³ अपॉन, हेलो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बस मजे करो जाके। 5x प्लस कितना 4 अपॉन 5x + 2, बोलो बेटा। अब बेटा मुझे बात बताओ, इसने इसको मार दिया, ठीक है, अब यहां से भी आपको x कॉमन ले लेना था तो मैं ले रहा हूं 4/x, यहां से भी ये x इसके, अरे लो 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 फिर से कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन लिया तो क्या आएगा 5 प्लस 4y अपॉन x कॉमन 5 प्लस, अब लिमिट को पुट कर दो, करो पुट, तो बेटा 3/8 और ये प्लस 0 0 0 जो भी आएगा है ना, अपॉन कितना आएगा 5 + 0 अपॉन 5 + 0, बोलो बेटा। सो आंसर इज 3/8 अपॉन 5/5, सो आंसर इज 3/8 टू द पावर 1 = 3/8 आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी अपने को, बेटा यहाँ पे ही आंसर निकल के आ जा रहा था, क्वेश्चन गया कौन,
अच्छा ये 3/8 और ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा था, तो इसका भी आंसर कितना आता 1, तो 3/8 की पावर 1। आज की क्लास बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।